ब्रह्मवाणी देने का तात्पर्य है हम उसका चिंतन मनन करके आत्मसात करके आत्म जागृति का मार्ग पर हम आगे बढ़े। बहुत समय के पहले एक घटना घटी इसी भारतवर्ष के अंदर। कुछ पादरी इस भारतवर्ष के अंदर आते हैं और गांव-गांव घूम करके वो बाइबल का प्रचार करते हैं। और बाइबल किस भाषा में लिखी गई है? अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर अपने भारतवर्ष के अंदर पहले संस्कृत की परंपरा थी, इतने लोगों को अंग्रेजी पढ़ने नहीं आते थे और बाद में जाकर के लोगों ने धीरे धीरे अंग्रेजी पढ़ना शुरू कर दिया और आज के जो जनरेशन होते हैं वो अंग्रेजी समझ लेते हैं। लेकिन पुराने ज़माने के जो व्यक्ति होते हैं उनको अंग्रेजी समझना नहीं आता है। वो पादरी लोग गांव घर में जो झोपड़ी होते हैं उन घरों में जा कर के बाइबल को बांट रहे हैं। किसी घर बंद है तो उसको फेंक रहे हैं। तो एक गांव का थोड़ा सा समझदार था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, उसने पूछा ना इस घर में कोई रहता है ना यहाँ पर कोई अंग्रेजी को जानने वाला है ना समझने वाला है, तो इस बाइबल को आप क्यों बांट रहे हैं? तो उस पादरी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, भले आज की पीढ़ी अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानती होगी, लेकिन भविष्य में आने वाले 4-5 पीढ़ियों के पश्चात जो पीढ़ियाँ आएगी उस अंग्रेजी को पढ़ेगी, हमारे बाइबल को समझेगी, तो ईसाई धर्म को अनुसरण करके हमारे मार्ग का अनुसरण करेगी। वो क्या सोच रहे हैं? पहले पीढ़ी को नहीं सोच रहे, वो 7वें पीढ़ी को देख रहे हैं कि वो आकर के पढ़ेंगे, पुस्तक को पढ़ेंगे और उसको समझ करके ईसाई धर्म को मानेंगे तो हमारी जनसंख्या बढ़ेगी। कहने का तात्पर्य क्या है? संसार में जो ज्ञान है, जो विद्या है, उसकी और बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि संसार में ज्ञान न हो, विद्या न हो, तो संसार में यदि पुस्तकें न हो तो मनुष्य को ये पता नहीं चलता कि हमें करना क्या है। इसलिए मनुष्य को कहीं न कहीं से विद्या अवश्य मिलनी चाहिए। इसलिए सृष्टि के प्रारंभ में मनुष्य को अपने जीवन चलाने के लिए और मनुष्य कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए सृष्टि के प्रारंभ के अंदर 4 वेदों का प्रकटन हुआ। इसीलिए उनको श्रुति कहा जाता है, वेद कहा जाता है, ज्ञान कहा जाता है, ताकि उसको पढ़ करके हम समझ सके कि मनुष्य जीवन का कर्तव्य क्या है और मनुष्य जीवन का अकर्तव्य क्या है। इसीलिए ये तारतम्य ज्ञान भी हमें यही भी शिक्षा देती है कि तारतम्य ज्ञान का अनुसरण करके हम अपनी जो आत्मा है उसको पहचाने, शुद्ध चैतन्य आत्मा को पहचान करके हमारे दृष्टि निराकार के पारथ 3 पार के विपार, वहाँ पर अपनी दृष्टि को ले जा करके युगल स्वरूप को आत्मा के धर्म हृदय के अंदर विराजमान करें। और धारा भाई जी जब वहाँ पर चर्चा करते हैं तो बहुत सुंदर साध का समूह इकट्ठा हो जाता है और राज्य की कृपा से उनका सम्मान आदर करने लगते हैं और सभी सुंदर साथ उनको अपने घरों में बुला करके आदर सत्कार करते हैं और धाम धनी का शोभा का वहाँ पर वर्णन होने लगता है। जब धीरे धीरे ज्ञान का प्रकाश होता है तो धीरे धीरे समाज में जागृति आने लगती है और जब समाज में जागृति आने लगती है तो वो बात समूह व 4 दिशा में फैलने लगती है। उस बात को कोई छुपा नहीं सकता। जैसे सूर्य का उदय होता है, यदि हम उसको छुपाने का प्रयास करेंगे तो सूर्य का जो प्रकाश होता है उसको हम नहीं छुपा सकते, उसको हम बंद कमरे में बंद नहीं कर सकते। यदि हमें सूर्य का प्रकाश नहीं चाहिए, हम खिड़की बंद कर सकते हैं, पर्दा लगा सकते हैं, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में जो सूर्य का प्रकाश है उसको हम नहीं रोक सकते। अब धीरे 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 जो धारा भाई के द्वारा जो जागने का प्रकाश फैलता है तो धीरे धीरे वो बात नौतनपुरी में बिहारी जी के पास पहुंचती है। जब बिहारी जी के पास ये बात पहुंचती है कि एक निम्न कोटि का व्यक्ति होकर के उच्च सिंहासन में बैठ करके राज्य की चितवनी कराए, चर्चा प्रवचन करे, ये बिहारी जी को पसंद नहीं था। क्यों पसंद नहीं था? क्योंकि बिहारी जी को स्वयं में ब्रह्मज्ञान का प्रकाश नहीं था। वो इसलिए नहीं चाहते थे कि कोई सुंदर साथ उच्च स्थान में बैठ करके राज्य की चर्चा करे और सुंदर साथ की जागृति करे। तो बिहारी जी को ये बात पता चली तो उन्होंने सोचा कि यदि सामान्य सुंदर साथ ही चर्चा करने लग जाए तो मेरे गादी का क्या महत्व है। मैं तो सदगुरु की गादी पर बैठा, कोई मेरे स्थान पर तो दर्शन करने के लिए नहीं आता है और जो सुंदर चर्चा करते उनके पीछे सब सुंदर साथ सेवा करने लग जाते हैं, उनका अपने सिंहासन
दिख रहा है, उनको अपने गादी दिखाई पड़ रही है। तो धीरे धीरे अब उस मार्ग का अनुसरण नहीं करेंगे, कोई देवचरण जी का मार्ग का अनुसरण नहीं करेंगे। इस कारण से बिहारी जी ने पता किया कि धारा भाई को समाज में उच्च स्थान पर पहुंचाने वाला व्यक्ति कौन है। अपने आप कोई व्यक्ति तो उच्च स्थान पर नहीं पहुंचाता है। कोई भी बिहारी जी को सदगुरु की गादी पर रखने के लिए तैयार नहीं था। सबसे पहले श्री महाराज जी ने उनके चरण में प्रणाम किया, उनको गादी में रखा, उनका आदर सत्कार किया और श्री महाराज जी के देखा देखी सब सुंदर साथ ने उनको गादीपति माना और सब उन्होंने आदर सत्कार किया। नहीं तो कोई भी नहीं चाहता था कि बिहारी जी उस गादी पर बैठे, क्योंकि सबका स्वभाव पता है कि बिहारी जी किस प्रकार के व्यक्ति है। इस कारण से अब उन्होंने वहां पर पता किया कि किसने धारा भाई को यहाँ तक पहुंचाया। तो पता चला कि सूरजी भाई ने यहाँ पर जागने का प्रकाश शुरू किया था और धीरे धीरे धारा भाई ने उसका प्रचार किया, क्योंकि मेन स्रोत कोई न कोई होता है। तो बिहारी जी ने तुरंत सूरजी भाई को पत्र लिख करके भेजा, बहुत आवश्यक कार्य है और तुम आकर के मेरे साथ आकर के मिलो, कुछ आवश्यक वार्तालाप करनी है। और सूरजी भाई डर के मारे थर थर कांपते हुए भागे भागे नौतनपुरी जाते हैं, बिहारी जी का दर्शन करते हैं और जाते ही प्रणाम किया। और बिहारी जी कहते हैं कि यदि तुम्हें मेरे साथ रहना हो और ब्रह्म धाम के अंदर 12,000 ब्रह्म सिटियों के अंदर तुम्हारी गणना हो तो तुम क्या करो, जा करके धारा भाई को पूरा परिवार सहित गांव समाज से निजानंद के मार्ग से बाहर निकाल दो। यदि कोई छोटी जाति के लोग चर्चा प्रवचन करने लग जाए तो छोटी जाति के लोगों की महिमा रहेगी तो गादी की महिमा नहीं रहेगी, क्योंकि सूरजी भाई ने कभी वाणी तो सुनी नहीं थी। राज्य की कृपा से कुछ प्रचार किया तो धारा भाई के अंदर जोश आने लगा और उन्होंने राज्य की चितौनी शुरू कर दी। यदि उनको ये पता होता ऊपर तले अर्श न कया, अर्श कया मोमिन करो। राज्य कहीं गादी पर नहीं रहते, किसी सिंहासन में नहीं रहते, किसी मंदिर में नहीं रहते, क्योंकि मंदिर मस्जिद में परमात्मा का स्थान नहीं होता है। क्योंकि गीता भी कहती है ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये तिष्ठति अर्जुन। परमात्मा सभी जीवों के अंदर विराजमान होता है, जो आत्मा के धाम हृदय के अंदर परमात्मा रहता है। यदि सूरज भाई को ये पता रहता तो बिहारी जी को उस कथन को लेकर के वो नहीं डरते कि मैं तुम्हें परम धाम से भी निकाल दूंगा और मुझे अपने साथ देखना नहीं, मेरे से आके मिलना भी नहीं। वो परम धाम से निष्कासित होने के भय से धारा भाई को अपने परिवार सहित वो वहां से निष्कासित कर देते हैं। जो रुई की गादी होती है उसमें परमात्मा का स्थान नहीं होता है। अब सोने से, हीरा से, माणिक से मंदिर का निर्माण कर दीजिए, उसमें परमात्मा नहीं बैठता। उसमें आप मूर्ति तो बिठा सकते हैं लेकिन उसमें आप चेतना लेकर के नहीं आ सकते हैं। मंदिरों से ज्ञान का प्रचार नहीं होता है। जब समाज में अंधकार का प्रकाश फैल रहा था तो तक्षशिला जो बिहार के अंदर पड़ता है वहां से आचार्य चाणक्य की जो टीम थी उनके सदस्य ने मिल करके जो समाज में जो अंधकार फैल रहा था उसको दूर किया। शंकराचार्य 14 वर्ष की उम्र में संन्यास ग्रहण करके जो समाज के अंदर जो अंध परंपरा फैल रही थी उन्होंने सारे समाज में आकर के अंध परंपराओं का खंडन किया। सारा समाज जब जाति पात के दौर में डूब रहा था, उच्च नीच की भावना में डूबा हुआ था, उच्च जाति जो है नीचे जाति के छुए हुए भोजन को नहीं खा सकते, पानी नहीं पी सकते, ऐसी स्थिति में आकर के महर्षि दयानंद जी ने सबको एक सत्य सनातन वैदिक मार्ग का अनुसरण करके उनको एक सूत्र में बांधा, जात पात के भेद को खत्म किया। स्वामी विवेकानंद ने यही किया, महावीर स्वामी ने यही किया, गौतम बुद्ध ने यही किया। लेकिन जब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं होता है तो भले ही ऊंचे स्थान में बैठा जाए तो ऊंचा स्थान वो फीका ही पड़ा रहता है, वो कभी भी प्रकाशमान नहीं हो सकता। बिहारी सोचते थे केवल गादी की महिमा बढ़े, ज्ञान का प्रसार न हो। इस कारण से उन्होंने जब श्री महाराज जी हफ्से के जेल से छूट करके आते हैं, राज प्रकाश और सटरती के बाणी लेकर के बिहारी जी को दिखाते हैं तो उस बाणी को पढ़ करके बिहारी जी कहते हैं कि तुम्हें
इस वाणी का प्रचार नहीं करना है। उन्होंने वाणी पे रोक लगा दी। सुंदर साथ बाट देख रहे थे, लेकिन गादी में रहने वाला कभी नहीं चाहता कि सुंदर साथ के समूह में वाणी का प्रचार। बिहारी जी की मानसिकता यही है, भले पत्थर पिघल सकता है, लेकिन बिहारी जी किसी के दुख को देख करके पिघलने के लिए तैयार नहीं है। एक सुंदर साथ को बिहारी जी ने निष्कासित कर दिया, परिणाम स्वरूप वो फूलबाई से मिलने के लिए जाते हैं और फूलबाई ने भोजन कर दिया तो बिहारी जी ने क्या कहा था श्री महाराज जी को, यदि तुम्हें मेरे साथ रहना हो तो अपनी पत्नी फूलबाई का परित्याग करना पड़ेगा। यदि पत्नी के साथ रहोगे, मैं परम धाम से और सुंदर साथ के समूह से मैं तुम्हें बाहर कर दूंगा। और सुंदर साथ को इकट्ठा करने के लिए श्री महाराज जी ने बिहारी जी को नहीं छोड़ा, अपने पत्नी के लिए छोड़ने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने विरह में आकर के अपने तन को छोड़ दिया और दूसरे जन्म में जाकर के तीर्थखोरे के रूप में आकर के श्री जी के साथ और रही और अंतिम समय पर सेवा की। इसलिए बिहारी जी किसी भी स्थिति को नहीं चाहते थे कि कोई सुंदर सा वाणी चर्चा करे, परम धाम का ध्यान करे, चितवनी करे। इस कारण से सूर्य भाई को उन्होंने बुलाया और सूर्य भाई वहाँ पर जाते हैं और सब कुछ ये घटना को सुन करके और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने समझा दिया और वहाँ पर बहुत अधिक आनंद होने लगता है। और इस प्रकार से बिहारी जी वहाँ पर खंडनी करते हैं और जो दर्शन होता है और जो माया में फंसे हुए सुंदर सा की आत्मा की जागृति होती है, तो उसको सुन करके सारा घटनाक्रम सूर्य जी सुनाते हैं। तो बिहारी जी के अंदर से एक ईर्ष्या की अग्नि जलने लगते हैं कि यदि छोटे लोग गादी में बैठ करके रहेंगे तो ये शूद्र समूह का समाज हो जाएगा, तो हमारे गादी का कोई महत्व नहीं रहेगा, ऐसा बिहारी जी सोचने लगते हैं। इसलिए वो आदेश देते हैं कि धारा भाई को पूरे परिवार सहित समाज से बहिष्कृत कर दो, उनको गांव से बाहर निकाल दो और सुंदर साथ के समूह में नहीं रहना चाहिए। यदि तुम्हें परम धाम में 12,000 ब्रह्मसिद्धियों के अंदर रहना हो और मेरे साथ रहना हो तो तुम्हें क्या करना है, उनको समाज से बहिष्कृत करना पड़ेगा, उसको समाज में नहीं रखना है। तो बिहारी जी क्या कहते हैं, तो हमारे तुम्हारे नाता न रहे श्रीधाम, परम धाम में हमारा और तुम्हारा कोई संबंध नहीं रहेगा। ना तो तुम्हें निकाले साथ से जो हम शून्य तुम्हें एका, यदि मैंने तुम्हें जो काम दे दिया है यदि उस कार्य को तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हें समाज से बहिष्कृत कर दूंगा। क्योंकि वो समाज से बहिष्कृत होना नहीं चाहते हैं, वो बिहारी जी के सानिध्य को छोड़ना नहीं चाहते हैं। इस कारण से वो भी अंतरात्मा से डर जाते हैं। उन्होंने उस निर्देश को पाया और उसको सुन करके अपने घर जाते हैं और वहां जाकर के धारे भाई को अपने घर से वहां से निकाल देते हैं। और उस वचन को सुनकर के सूरजी भाई भी स्वयं परेशान हो जाते हैं और जाकर के धारा भाई को कहते हैं कि बिहारी जी का आदेश है कि आपको समाज और गांव छोड़ करके आपको दूर प्रदेश में जाना पड़ेगा, और यदि आप यहाँ पर रहेंगे तो बिहारी जी ने कहा है कि मुझे परम धाम के अंदर कोई स्थान नहीं मिलेगा और मुझे भी सुंदर साथ के समूह से निकाल दिया जाएगा। इस कारण से आप कृपा करके समाज और सुंदर साथ के समूह को छोड़ करके चले जाइए। तो धारावाही कहते हैं कि मेरे यदि इतनी ही गलती है कि मैंने चर्चा सत्संग को सुनाया है तो मैं आगे से चर्चा सत्संग नहीं सुनाऊंगा, उसको बंद कर दूंगा, लेकिन बिहारी जी के चरण कमल से मुझे दूर मत करिए। उनकी पत्नी भी बोलते हैं, उनके परिवार के सदस्य भी बार बार सूरजी भाई को कहते हैं, लेकिन सूरजी भाई के ऊपर दबाव है कि उनको वहां से निकालना है। और इस कारण से अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। इस कारण से बहुत कुछ होने के पश्चात सूरजी भाई ने उनको निकाल दिया और अपने खंबा लिया चले जाते हैं और धारे भाई को परिवार से वहाँ से बहिष्कृत करने का निर्देश दे देते हैं, जो बिहारी जी का आदेश होता है। अब जब सूरजी भाई ने सब सुंदर साथ को राजी कर लिया कि अब धारा भाई को सुंदर साथ के समूह में नहीं रखना है, उनको समाज से निकाल देना है, उनको खंबाले से निकाल देना है, तो उनकी पत्नी बेनी बाई थी, उन्होंने बहुत रोध होकर के निवेदन किया कि हमें क्यों समाज से निकाल दिया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर उनका सुनने वाला कोई भी नहीं है। कोई व्यक्ति अकेला पड़ जाता है तो उसको कोई समाज में सुनने वाला नहीं होता है, जिसका मान प्रतिष्ठा हो तो उसको सारे समाज स्वीकार करने के लिए तैयार होता है।
भले वो छल करे, कपट करे, अन्याय करे, चोरी करे, डके किसी के हक को छीन ले, यदि उसके बाद धन संपन्न है, उसका नाम हो, तो समाज उसको कुछ नहीं बोलता है। यदि अच्छा व्यक्ति हो, समाज में हो, लेकिन गरीब हो, उसके पास कुछ नहीं हो, तो सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी आसपास उसको डरा धमका करके समाज से बहिष्कृत कर देता है। इस कारण से समाज में इसलिए धन का अधिक महत्व रहता है। जिसके पास धन है तो समाज में उसका सम्मान है, तो समाज में धन न हो तो समाज में कोई सम्मान नहीं करता है। इसलिए धन का अधिक महत्व है। तो बिहारी जी ने अपने बल, अपने प्रतिष्ठा के बल पर धाराभाई को उन्होंने समाज से निकाल दिया और धाराभाई अब धीरे धीरे और उन्होंने कहा कि तो नौतन कोई जाकर के बिहारी जी से प्रार्थना करो, यदि बिहारी जी तुम्हें समाज में रुकने के लिए स्वीकृति देते हैं तो समाज में रुक सकते हो। यदि क्योंकि सुंदर साथ का समूह उस समय गादी के साथ जुड़ा हुआ है, कोई वाणी के साथ जुड़ा हुआ नहीं था, उस कारण से बिहारी जी ने जो कह दिया उसी को 100% सत्य मान करके सब उसका अनुसरण करते थे। इस कारण से किसी को ये पता नहीं था कि इस वाणी क्या कहती है और गादीवाद की मानसिकता क्या होती है। इस कारण से रूढ़िवादिता में चलते हुए सुंदर साथ ने उस सभी चीज़ों को भुला दिया जो सदगुरु महाराज ने पहले बताया था। इस कारण से और धाराभाई श्री जी से कहता है कि हे धामधनी, सारे सुंदर साध बिहारी जी के पास गए और उनसे जाकर के प्रार्थना की, लेकिन बिहारी जी ने हमारी एक भी बात नहीं सुनी और न हमें दर्शन दिया और हमें वहाँ से निष्कासित कर दिया। और आध्यात्म में जो होता है, आध्यात्म का जो स्थान होता है वो सबके लिए एक समान होता है। वो अमीर हो, गरीब हो, लूला हो या लंगड़ा हो, ये कोई भी हो, समाज आध्यात्म जो पथ प्रदर्शक होता है वो सबके लिए एक समान होता है। जब गौतम बुद्ध के चरणों में अमीर आए, राजा आए, रंग आए, फकीर आए, वो सबको अपनी शिक्षा से अनुग्रहित करते हैं, वो किसी के लिए भेदभाव नहीं करते। जब रामकृष्ण परमहंस के पास ऐसे भी व्यक्ति आते हैं जो बहुत शूद्र कोटि के माने जाते हैं, तो उनके साथ बैठ कर के वो भोजन करते हैं, उनको अपने ज्ञान से परिपूर्ण करते हैं। समाज में महर्षि दयानंद जी ने छुआछूत को दूर किया। उन्होंने किसी को उच्च नीच के भावना से नहीं देखा, सबके एक मानव के रूप में देखा। महावीर स्वामी को देखिए, गौतम बुद्ध को देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य को देखिए, आचार्य चाणक्य, इन्होंने कभी भी समाज में उच्च नीच की भावना को लेकर के समाज में कभी भी इस प्रकार का कार्य नहीं किया जिससे समाज में छुआछूत की भावना बढ़े और एक दूसरे में ईर्ष्या द्वेष की भावना बढ़े। उन्होंने समाज को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया, उच्च नीच की भावना को दूर किया। ऊंचा हो या नीचा हो, सबके शरीर से वही रक्त निकलता है, सबको भूख लगती है खाने के लिए, सबको वही रोटी चाहिए, प्यास लगती है पीने के लिए, सबको वही जल चाहिए, वही पानी चाहिए, और अपने शरीर को ढकने के लिए सबको वही वस्त्र चाहिए होता है। किसी में कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन जहाँ पर गादीवाद का जो परचम फैल जाता है, वहाँ पर फैल जाता है, तो वहाँ पर किसी की भावनाओं को नहीं देखा जाता है, सबकी भावनाओं को कुचल करके केवल अपनी जो मानसिकता है उसको वहाँ पर थोपा जाता है। भले ही वो समाज उसके अनुकूल हो या न हो, लेकिन अपने पैसे के बल पर, अपने सामर्थ्य के बल पर, समाज के संगठन के बल पर समाज में इस प्रकार के कार्य को किया जाता है। बिहारी जी ने भी यहाँ पर यही मानसिकता को दोहराई और समाज में इस प्रकार का विघटन की भावना जो है वहाँ पर शुरू हो जाती है। मैं आपके चरणों में यहाँ पर आया हूँ और मेरे मन में कुछ नहीं है। मैं 1 साल से दर दर भटक रहा हूँ, कोई सुंदर सा मुझे खाने के लिए नहीं दे रहा है, रुकने के लिए नहीं दे रहा है, अपने घर में कोई स्थान में नहीं दे रहा है, मैं दर दर 1 साल से भटक रहा हूँ। इस तरह से कृपा करके आप ऐसा करिए कि बिहारी जी से निवेदन करिए और पुनः मुझे सुंदर साथ के समूह में शामिल करें और परंधा में मुझे स्थान दें। और इस कारण से श्री जी कहते हैं कि धाराभाई जी को, आप चिंता मत करिए, आप राज्य के चरणों में आए हैं, आप मेरे साथ आए हुए हैं,
तो जब बिहारी जी यहाँ पर आएंगे तो मैं उनसे मिल करके आपको रुकने की व्यवस्था करूंगा और सुंदर साथ के समूह में आपको फिर से वो ले ले, इस प्रकार से मैं प्रयास करूंगा। और जब वो पत्र को लेकर के उन्होंने वहां पर भेजा था, अभी कोई उत्तर नहीं आया। और दूसरे बार और वहां पर पत्र लिख करके भेजा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, यदि आपके पास समय हो तो आप आकर के मिलिए। तो बिहारी जी कहते हैं कि मेरे पास अभी समय नहीं है, मैं आकर के नहीं मिल सकता। और संदेशवाहक पत्र लाकर के श्री जी को देता है और श्री जी दोबारा फिर पत्र लेकर के विश्वनाथ भट्ट को जामनगर भेजते हैं, तुम जाकर के बिहारी जी को पत्र देकर के आओ। पहले तो श्री जी ने मिलने के लिए कहा कि आपसे मैं मिलना चाहता हूँ, तो बिहारी जी कहते हैं कि मेरे पास मिलने का समय नहीं, मैं नहीं आ सकता।